नमस्कार, मैं हूं साक्षी मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। आज हम आ गए हैं जनता के बीच ये जानने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है भोपाल की पब्लिक। या नहीं लागू होना चाहिए, देश में है तो सबके लिए नियम एक होना चाहिए, पर इतना ही है। थैंक यू। या नहीं बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, बहुत अच्छी पहल है ये। और अगर ये होती है तो ये इसमें एक चीज़ देखी जाए तो जो इसका अपोज कर रहे हैं वो है मुस्लिम कम्युनिटी, और अगर ये लागू होती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं का ही है। इसमें उनकी महिलाओं को जो आज क्या कहना चाहिए कि उनको जो एक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और अगर ये लागू होता है तो वो ज़रूर मिलेगा। जी। तो आपका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। समान नागरिकता बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा है, लागू होना चाहिए। ये अच्छा ही है अपने देश के लिए। सरकार जो भी फैसला करती है सोच समझ के करती है, ऐसा तो है नहीं। तो अच्छा ही है ये भी अपने देश के लिए। हमारा ये कहना का है, भारत में जो यूनिफॉर्म कोड है वो सबको लागू होना चाहिए। ये इसमें सबको बच्चों के लिए अच्छा है, समानता होगी सब में, वो भावना नहीं होगी उनकी। भावना जो होती है कि भाई छोटे बड़े की उसमें होती है, हिंदू मुस्लिम की होती है, सब एक होते हैं स्टूडेंट में। तो ये हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए दोनों के लिए अच्छा है? दोनों के लिए बहुत अच्छा है, इससे समाज जुड़ेगा। होने चाहिए ना, चाहिए। आपका क्या कहना है इस बार? ये यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए। हिंदुस्तान में अपने हिसाब से चलना चाहिए इनको, न कि दूसरों की देश की तरफ से। हिंदुस्तान को अपने कानून जो लागू करने चाहिए आम जनता के लिए, सबके लिए सेफ है ये। अच्छा, आपका कहना है लागू होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लागू होना चाहिए। अभी क्या, शुरू से ही जब आज़ादी मिली थी उस समय से ही लागू होना चाहिए। जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए सबके लिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। अब इतने सालों बाद, 75 सालों बाद प्रधानमंत्री जी ने इसको लाने की पहल करी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल्कुल सपोर्ट में है कि ये लागू होना ज़रूरी है? प्रधानमंत्री करे चाहे कोई भी करे, ये कानून होना चाहिए बस। भले कांग्रेस करे या कोई सी भी दूसरे दल करे, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये भी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री कोई भी उनको करना चाहिए था ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। क्योंकि मालूम कांग्रेस जो गारंटी ले रही है कि मैं 500 रुपये महिलाओं को सिलेंडर दूंगी, 1500 रुपये महिला को दूंगी, तो कौन सी महिला को देगी? और सिलेंडर देंगे तो किसको देंगे बताइए आप भाई। उसमें पब्लिक में अगर गरीबी रेखा के नीचे वालों को दिया तो पब्लिक को क्या फ़ायदा, आप ये बताइए हैं। दूसरी बात ये है कि ये पुरानी पेंशन बहाल करने का बोल रहे हैं, वो तो ये लोग भी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो सरकार है ये तो 1000 से लेकर 3000 रुपये तक का घोषणा की है उन्होंने। लेकिन अब ये अगर सिविल कोड आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर ये आ जाती है तो सब समान रूप से होंगे, तो फिर कहाँ से देंगे पब्लिक को? सभी को देंगे क्या? हैं, सिलेंडर देंगे क्या आपको 500 में? नहीं देंगे। तो हमेशा गरीबी रेखा को वाला फ़ायदा तो मध्यम वर्गीय और या तो हाई लेवल, और बीच वाले तो फंस जाते हैं ना, उनको तो कुछ नहीं मिलता। अभी ये अपना हुआ था कोरोना में, सब लोगों को कितना मिला, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी में कोई देखने नहीं आया तो ये इनको कुछ देना है नहीं देना है, और तो घर बैठे सब मिलेगा, कुछ नहीं मिला था हम लोगों को। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इक्वालिटी रहे, इक्विटी रहे, तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जल्द से जल्द आए तो सपोर्ट में है हम पूरी तरह। अच्छा, बिल्कुल चालू होना चाहिए, 100% चालू होना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है इसमें जनता को फ़ायदा होगा? सब जनता का फायदा है, एक ही कानून, एक ही चीज़, सब चले। होना चाहिए, इससे कि सब कानून एक होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सिविल कोड? हाँ, होना चाहिए। अच्छा जी, धन्यवाद। आप बताइए सर। होना चाहिए मैम, होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि सभी मतलब भारत के ही नागरिक हैं। तो क्या है कि जब जन्म ही यहीं लिया है सभी ने, तो सभी को समान अधिकार दिया, मतलब एक प्रकृति ने भी दिया हुआ है। और जो भारत का संविधान है वो भी मतलब ये कहता है सभी को मतलब समानता मिलना चाहिए। तो हम आपस में भी हमें ये सोच के चलना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही लेके आए, ये हमें अपने से भी करना चाहिए कि समान नागरिकता मतलब लागू होना चाहिए। तो सर आपका क्या कहना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, ज़रूरी है वो सब चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो देखा आपने, ये थी भोपाल की पब्लिक की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय। तो कैमरामैन यशवंत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। मैं हूँ सुकान सोनी, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।
देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात चल रही है और राजनीतिक पार्टियों को इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई राजनीतिक पार्टी समर्थन कर रही हैं, कई विरोध में भी हैं। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं शहर के प्रबुद्ध जनों से कि नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बताएं, नागरिक संहिता लागू होने में क्या राय मानते हैं आप? देखो, अभी हमने सुना है कि समान नागरिक अधिकार जो सरकार हमें देने जा रही है, भारत सरकार हमें देना चाह रही है, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, धर्म का अधिकार, रहने का अधिकार, ये जो 6 अधिकार हैं, हमें ईमानदारी से अगर पूरे देश में लागू हो जाएं तो इस देश की जो काया है वो पलट जाएगी। क्यों कि लोकतंत्र में तभी लोकतंत्र सफल हो पाता है जब संविधान के अंतर्गत चले और संविधान में इस तरीके की जो समान नागरिक अधिकार जैसी बातों का उल्लेख किया जाए और उसका पूर्णतः पालन किया जाए। जैसे गरीबों को, हरिजनों को, SC ST के जो अधिकार हैं इनको अभी तक वंचित किया जा रहा है। अगर इसमें ये जोड़ दिया जाए तो वो अपनी बात को उठा सकें, कह सकें और सरकार उनको लागू कर सके। हमें समान अधिकार मिले, यही हम चाहते हैं। हमारे साथ और भी शहर के प्रबुद्ध जन हैं। जो नागरिक संहिता नियम लागू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कृपया आप बताइए कैसे लागू होगा, क्या आपकी क्या सोच है इसको लेकर? ये सोच है कि ये तो लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान के अंदर पहले से ही लागू जो नियम है उस पर ही चलना चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है। आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएगी। ये अपनी मनमर्जी का काम सरकार कर रही है। कुछ लोगों का ये कहना है सरकार अपनी मनमर्जी का काम कर रही है और कई नियमों से कि आम जनता से वंचित रह जाएगी। हमारे साथ इसको लेके और भी लोग हैं। बताएं, आप क्या सोचते हैं इसको लेके? मेरा यह मानना है कि धारा 44 के अंतर्गत जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है UCC का, वो मेरे हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से ठीक है। क्योंकि एक नागरिक समान संहिता लागू हो जाने से ये भेदभावपूर्ण चीज़ नहीं रहेगी। सभी देशवासियों के लिए एक ही अपना जो UCC है वो लागू हो जाने पर ये ड्रेस कोड ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी के साहब हमारे धर्म के अंदर हिजाब लगाना है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि वो एक ही नियम लागू होगा, क्या बोलते हैं। इसलिए मैं इसका पुरजोर समर्थन। नमस्कार, मैं हूं अनिल साहू और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता पर, जिसको लेकर हमारे साथ नगर के प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे ज्ञानदीप त्रिपाठी जो एडवोकेट हैं, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत में सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखने का संविधान में जो है उल्लेख है। हम धर्म और संस्कृति के लिए सम्मान करने की बातचीत संविधान में की है। समान नागरिक कोड की बात लंबे समय से भारत की मांग रही है। तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस आज तक जो है उसको जमीन पर नहीं ला पाई, ना उसको पालन करा पाई, ना समान नागरिक कोड, समान नागरिक संहिता का तो संविधान अपने केंद्र की नीतियों पर ला पाई। अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया और एक अच्छा संकल्प है। सभी लिंग के लिए, पुरुष हो या महिला हो, सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। यही मेरा कहना है। आदिवासी इलाके में अगर देखा जाए, उनकी एक अलग परंपरा है, उनकी एक अलग रीति रिवाज है, उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आदिवासी समाज जो है, यदि हम आपराधिक कानून को देखें तो आपराधिक कानून जैसा अन्य वर्गों पर लागू होता है वैसा उनके लिए भी लागू होता है। रही बात ST SC एक्ट की, तो SC एक्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त है। और परंतु हम तुष्टीकरण के लिए, जैसा मुस्लिम को तुष्टीकरण के लिए जो है कांग्रेस ने एक जो है मुस्लिम कानून अलग बनाया, उससे मुस्लिम बहनें वंचित हुई। आज जो है ट्रिपल तलाक के माध्यम से जो है अनेक महिलाओं बहनें जो है न्याय से वंचित हो गई। उत्तराधिकार में भी न्याय से वंचित हुई। भरण पोषण का उनको अधिकार नहीं रहा। परंतु साहिवानों केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी सहमत थे।
परंतु अब जब समय परिवर्तित हुआ और मुस्लिम नेताओं के दबाव में आए तो उनका स्टेटमेंट परिवर्तित हो गया और नीतियां परिवर्तित हुई। तो एक अलग विषय था। हम किसी दबाव पे निर्णय नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि भारत की सरकार प्रत्येक नागरिक को एक बराबर जो है अधिकार प्रदान करे और वो जो है ऐसी स्थिति में समान नागरिक संहिता जो है भारत के लिए उपयुक्त है, सभी क्षेत्रों सभी राज्यों के लिए उपयुक्त। हमारे साथ और भी यहाँ पर समाज सेवी मौजूद हैं, एडवोकेट भी हैं, निर्मल साहू जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है। यूसीसी जो है यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित भी है, लेकिन यह कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पा रहा था। जिस पर यदि देखें कि जैसे हिंदू के लिए हिंदू एक्ट बना हुआ है, विवाह विच्छेद विवाह करने के लिए तमाम, जैसे मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ है। इस तरीके से जो दो नीति थी, दो जो विधान थे जो रीति रिवाज के अनुसार थे, तो उसके आधार पे दोनों में कहीं ना कहीं अंतर था। जैसे विवाह की यदि बात करें तो हिंदू केवल एक ही विवाह कर सकते हैं और मुस्लिम की बात करें तो वो 4 विवाह कर सकते हैं। ऐसा ये पर्सनल लॉ में है हिंदू और मुस्लिम में। तो जब जैसे ही यूसीसी आएगा तो उसमें एक यूनिफॉर्म हो जाएगा, सभी के लिए सभी एक समान एक विधान होगा और यह सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और होना भी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं एक समानता दिखेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्टिकल 44 में जो दिया है वह उसका लागू होगा। तो आपको क्या लगता है आदिवासी जिलों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ठीक रहेगा, इसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं यह सभी के लिए है, चाहे वो आदिवासी जिला हो या फिर आदिवासी समाज हो या फिर प्रबुद्ध वर्ग हो या फिर अन्य समाज हो, सभी के लिए एक प्रभावी ढंग से लागू होगा और अच्छा होगा। तो इसको लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। हमारे साथ और भी नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी आपकी क्या राय है? ये सब एक समान होना चाहिए और एक बराबर का हकदार सभी लोग हैं और हर कोई मांग कर रहा है कि कानून एक रहे, एक देश एक प्रधान रहे। समान नागरिक संहिता को लेकर आपकी क्या राय है? समान नागरिकता संहिता को लेकर हमारा राय, मैं खुद आदिवासी समाज का हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ और मेरी जो राय है कि सबको एक समान बराबर अधिकार मिलना चाहिए और सब मिलके इसका समर्थन करें ताकि ये जो समान नागरिकता का अधिकार है सबको मिलता रहे हमेशा। इससे क्या फायदे होंगे? इससे ये फायदे हैं कि सबका अधिकार, सबके सामाजिक अधिकार और मुद्दे की जो बात होगी राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में सब एक बराबर होंगे। हमारे वरिष्ठ नागरिक भी हैं सैंपुरा नगर से, उनसे भी हम ये राय लेंगे। जी आपकी यूसीसी को लेकर क्या राय है? ये तो होना चाहिए, बहुत लंबे समय से मांग है, आज सरकार कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इसमें सभी को फायदा है। क्या क्या फायदे होंगे? जैसे कि भाई समान नागरिक सिस्टम में जो है सबकी शादी विवाह में जो है एक समान कानून हो जाएगा, उससे जो है फायदा है। तो क्या लगता है आपको कि लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पूर्व एमएलए डॉक्टर CS भवेदी जी जो वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य हैं, जी आप बताएं कि यूसीसी के लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को इस डॉक्टर्स डे पर जो है सभी को बधाई देता हूं। जहां तक यूसीसी की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके विषय में तो मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसका प्रारूप अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है तो इसमें मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है मैं समर्थन करता हूँ, परंतु हमारा जो खासकर ट्राइबल है, ये हमारे ट्राइबल जो है आदिवासी जो समाज है, इसकी रीति नीति, इसके जो सामाजिक जो है परंपराएं हैं, जो शादी विवाह है, ये हर चीज जो है ये अलग से है। तो मुझे जो लगता है कि ये आदिवासी समाज जो है इसको जो है स्वीकार नहीं करेगा। और जहां तक मुझे एक जानकारी में है कि जो हमारा संवैधानिक राइट जो हमें देता है कि राइट ऑफ स्पीच, उसका भी ये उल्लंघन होगा। तो मैं अभी तो इसके विषय इसका ड्राफ्ट मैंने अभी पढ़ा नहीं है, परंतु जहां तक मुझे जो जानकारी में है कि इसको आदिवासी समाज हमारा जो है, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, शादी ब्याह, ये सब पूरा अलग होता है
और इसको लेकर के जो है यदि यूनिफॉर्म सबको एक जैसा कर दिया जाएगा तो फिर ट्राइबल नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व की सवाल है, उसका जो है आइडेंटिटी जो है आदिवासी समाज की जो है वो मिटने का खतरा है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ सिविल कोड जो है अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं माननीय जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और जितने भी इस ड्राफ्ट को तैयार कर रहे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ड्राफ्ट को पेश करने के पहले लोकसभा में जो आदिवासी समाज के हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, सभी समाज के लोगों को लेना चाहिए, मेरा ऐसा आग्रह है। इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? फायदे तो ये होंगे कि जो जैसे कि हमारा जो मुस्लिम समाज है उसके जो शादी के अलग कोड है, शादी परंपराओं का जो है हिंदुओं का अलग है, आदिवासियों का अलग है, तो बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जो खासकर ट्राइबल का है वो ट्राइबल अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए वो संघर्ष कर रहा है और इस यूनिफॉर्म जो है जो सिविल कोड है इसके लागू होने से जो ट्राइबल का अस्तित्व ही खत्म होने का खतरा जो है मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने जब जनता से बात किया तो उनका यही कहना है कि यूसीसी कोड है उसको लागू होना चाहिए। डिंडोरी से पब्लिक फर्स्ट के लिए अनिल साहू।